जय हिंद। कैसे हैं आप सब? होली का त्योहार बीत गया है। अब थोड़ा सजगता के साथ अपने दिनचर्या में वापस लौटने का समय आ चुका है। तो आशा है आप सभी का होली एकदम रंगीन हुआ होगा, है ना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन ला के पढ़ाई। शिक्षा से बढ़ करके वैसे तो कोई चीज़ नहीं है। होली के दौरान भी बच्चों का यही संदेश था कि थोड़ी सावधानी पूर्वक रंगों के साथ घुला मिला जाए तो ही अच्छा हो। ज्यादा समय ना लेंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 9th का जो रसायन विज्ञान चल रहा है उसमें पदार्थ का वर्गीकरण, जिसका आज ये 7वां लेक्चर होने जा रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मिश्रण के अवयवों को, क्या बोले, मिश्रण के अवयवों को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। मिश्रण के अवयवों को अलग करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इन सभी विधियों पे चर्चा करेंगे। पहले तो क्लास में जितना झाड़ फूक बैठल हैं उस सब एकदम थोड़ा सा, अब इतना 4-5 दिन का आराम मिला है तो थोड़ा सा शरीर में तो एनर्जी मिला होगा। मम्मी वाला पुआ से एनर्जी नहीं आता है? नहीं। अच्छा, तो गोतिया वाला पुआ से, ओरो से ना। कोई बात ना, पचमेवा तो खाया होगा ना जी। ओरा से थोड़ा बहुत तो जरूर मिलता है, और ना मिलता तो आज से तुमने मट्टी चिबाबो, है ना। चलिए, आज हम पढ़ेंगे कि मिश्रण के अवयवों को, मिश्रण के अलग करने की विधियां, मिश्रण के अवयवों को अलग करने की कौन कौन सी विधि है जिससे हम मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं या मिश्रण को शुद्ध कर सकते हैं। तो उन सभी विधियों पे आज हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। 10 से 11 गो विधि है, उस सब का एकदम बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज समझ में भी आएगा, एकदम सरल एकदम सुगम भाषा में आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा का, जिसका नाम है मिश्रण के अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया। मिश्रण के अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया या विधि, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम मिश्रण के परिभाषा आप लोगों से जानना चाहेंगे कि मिश्रण किसे कहते हैं। बताइए तो, मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है या जो अशुद्ध पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है? कहा है कि इसमें अनेक प्रकार के अवयव मिलकर के बनता है। कोई दिक्कत है? इसमें अनेक प्रकार का कण उपस्थित होता है। कहता है मिश्रण के अवयवों को अलग करना या मिश्रण के अवयवों को पृथक करना। मिश्रण के मिश्रण के अवयवों को अलग करना। मिश्रण के अवयवों को अलग करना। मिश्रण के अवयवों को अलग करना, इसी को कहते हैं पृथक करना। क्या करना बउआ? पृथक करना। पृथक करना चाहे अलग करना, ये दोनों बात एक ही है। कहेगा पृथक्करण क्या है? तब पृथक्करण का मतलब है अलग करना। जैसे मान लिया कि चावल है और चावल से हम कंकड़ पत्थर को अलग कर दिए तो चावल का पृथक्करण कर दिए। कोई दिक्कत है? वो ये मिश्रण का पृथक्करण या मिश्रण के अवयवों को अलग करना। मिश्रण में अनेक प्रकार के अवयव रहते हैं, है कि ना। मिश्रण में अनेक प्रकार का अवयव रहता है, उसको अगर जो चून करके या किसी भी विधि से हम अगर जो अलग कर रहे हैं तो वही है मिश्रण के अवयवों को अलग करना, ये मिश्रण के अवयवों को पृथक करना। सबसे पहला जो विधि है मिश्रण के अवयवों को अलग करने या की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो समझिए। सबसे पहली जो विधि है जिसका नाम है हाथ से चुनकर। हाथ से, हम अक्सर अपने घरों में आप लोग भी देखे होंगे कि
मम्मी कभी कभी चावल लेती हैं और चावल से जो काला काला जो उसमें अशुद्धि रहता है या जो कंकड़ पत्थर रहता है मोटा मोटा महीन महीन उस सब को एकाएकी करके बारी बारी से अलग करने का कार्य करते हैं और पूरी उसी को मिलाते हैं, फिर उससे चावल या भात तैयार होता है, फिर मार दबा देते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से अच्छा समझिए, कहता है कि मिश्रण के अवयवों को अलग करना, मिश्रण के अवयवों को, तब मिश्रण के अवयवों को अलग करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला विधि जिसका नाम है बउआ दीदी, जिसका पहला नाम है क्या, हाथ से चुनकर, क्या बोले, बोलिए, हाथ से चुनकर, हाथ से चुनकर। मिश्रण के अवयवों को अलग करने की सबसे पहली जो विधि है उसका नाम है हाथ से चुनकर, कौची से चुनकर, हाथ से चुनकर। कहता है कि इस प्रकार का विधि तब प्रयोग में लाया जाता है जब कोई मिश्रण में एक जो अशुद्धि या अवयव जो रहता है वह बड़ा आकार का रहता है तथा कम संख्या में उपस्थित रहता है। जब कोई मिश्रण में अवयव रहेगा और अवयव कोई बड़ा रहेगा और कम संख्या में रहेगा तो उसको अलग करने के लिए, उसको पृथक करने के लिए हाथ से चुनकर जो विधि है उसका प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण है चावल से कंकड़ पत्थर को अलग करना, चावल से कंकड़ पत्थर को अलग करना, चावल से कंकड़ पत्थर को अलग करने में, अब मिश्रण के अवयवों को अलग करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, हाथ से चुनकर, कौची से चुनकर, हाथ से चुनकर। तब बोलेंगे कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब मिश्रण में एक अवयव बड़े आकार का तथा कम संख्या में उपस्थित होता है। बोले इस विधि का प्रयोग, इस पृथक्करण विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब मिश्रण में अवयवी पदार्थों का कोई एक अवयवी पदार्थ बड़ा या कम संख्या में उपस्थित होता है। कम संख्या में उपस्थित रहेगा, बड़ा रहेगा तो उसको आसानी से हम हाथ से एकदम चुन करके हिगरा सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो हाथ से चुनकर मिश्रण के अवयवों को अलग करने की सबसे पहली विधि है जिसका नाम क्या है, हाथ से चुनकर, कौची से चुनकर, हाथ से चुनकर। बोलिए तो क्या बोले, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का क्या हो रहा है जी, इसी को जानता है क्या कहते हैं हमारे भाषा में, तुम लोग जानता है नहीं, फरकाना, हाँ हाँ फरका, फरका आज तो देखा है। इस विधि का प्रयोग, इस विधि का, बोलिए ना, इस विधि का, इस विधि का प्रयोग यहू होली मनावे का आ गया था रे। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, हाँ ये तो हमको पढ़ा रहा है। देख रहा है नखरा, अपडेट उपडेट भी नहीं आया है, यही में ना गुस्सा आता है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब जब मिश्रण में, मिश्रण
जब मिश्रण में एक का अवयव, जब मिश्रण में एक का अवयव, एक का अवयव बड़ा तथा कम संख्या में कि अधिक संख्या में, कम संख्या में मौजूद होता, मौजूद होता है। इसका उदाहरण जानते हैं, अभी बताए हैं, बोलिए। चावल से कंकड़ पत्थर को अलग करना, चावल से कंकड़ पत्थर को अलग करना, ये हाथ से चुन करके हम आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कहता है कि मिश्रण के अवयवों को, मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधियों का वर्णन करें, तो मिश्रण के अवयवों को अलग करने की सबसे पहली विधि है बाबू, जिसका नाम है हाथ से चुनकर। इस विधि का प्रयोग अब किया जाता है जब मिश्रण का एक अवयव बड़ा तथा कम संख्या में मौजूद होता है। ये पहला विधि समझ में आ गया। दूसरा विधि है जिसका नाम है बउआ, दूसरा में बारी बारी से हम सभी को बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझिए। दूसरा विधि का नाम है चलनी से चाल कर, चलनी से, चलनी से चाल कर। अक्सर आपने देखा होगा कि मम्मी कभी कभी एकदम ऐसे करके पल्लू को नीचे गिरा करके अचरा ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ चालते रहते हैं। आटा चलाते देखा है, आटा चलाता है उससे क्या निकलता है, चोकर, आटा हिगरा जाता है, चोकर हिगला जाता है। उसी प्रकार से मान लिया कि तुम गया, मम्मी दे दिए एकदम गेहूं धो करके, धो करके दिए, कहे कि जाओ गेहूं पिसवा करके आओ। गेहूं जब पिसवाने गया तब तू दरवाजा से जैसे ही बाहर निकला तब बोड़ा को ऐसा मतलब छोड़ा कि बोड़ा फट गया, और जितना गेहूं था ये सब छितरा गया धूल में। आप मम्मी एकदम फॉर्म में आएंगे और दो चार को भजन सुनाएंगे, फिर तुमको डांटेंगे। तो ढेर सारा जब कचरा हो जाएगा, उसमें ढेर सारा भूसा वूसा भर जाएगा, तो उसको मम्मी को जो करेंगे ऐसे ऐसे चाल कर या कंकड़ पत्थर को अलग करने के लिए चाल करके अलग कर देंगे। या तुम लोग अक्सर देखा होगा कि मान लिया कि एगो तुम्हारे यहाँ ड्राम है, क्या है, ड्राम या ट्रंक या कोठी, वो कोठी में पहले से रखा हुआ है चावल, क्या रखा हुआ है, चावल, और उसमें फिर आप डाल दिए चना, मतलब एक प्लास्टिक 5 kg चना आया, उसको चना को डाल दिए। अब चावल और चना को डाले तो चना वाला जो पॉलिथीन था वो फट गया, फट गया तो सब चावल और चना आपस में कुछ हो गया, मिल गया। तो एगो मोटका दाना है, एगो पतरका दाना है, वो दोनों को मम्मी कहेंगे कि जाओ चाची ही से चाले वाला, चावल चाले वाला एगो ले ले, अब चलनी, तो जाएगा तो जल्दी, चाची मम्मी चलनी मांग खुने, तो ले लेके जो है कि ना, जल्दी अब लाया घरे, अब मम्मी को दिया, लीजिए मम्मी अब की लेना है, बड़ी देरी से गेला ना, चाय पीने का रे, तो ना ऐसे ऐसे लिए और फिर ऐसे करके चाल दिए, चना को अलग कर दिए और चावल को अलग कर दिए। तो किस विधि के माध्यम से, चलनी से चाल कर, कौची से चाल कर, एगो गीत भी गवाता है ना रे, हाँ दूल्हा बनेगा ना ता समझ में आएगा। चलने से चाल कर, चलने से, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी जब किसी मिश्रण का, जब किसी मिश्रण का एक अवयव, एक अवयव मोटा तथा दूसरा अवयव, तथा दूसरा अवयव
क्या हो? महीन हो। क्या हो? महीन होता है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी मिश्रण का एक अवयव क्या हो? मोटा हो तथा दूसरा अवयव क्या हो? महीन होता है। कहता है इसका उदाहरण चावल से सरसों को क्या करना? अलग करना। चावल से सरसों को अलग करना, या गेहूं से मक्का को अलग करना। एगो रहना चाहिए मोटा, एगो रहना चाहिए क्या? महीन। तब उस दौरान हम किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं? चलनी से चाल कर। कौची से चाल कर? चलनी से चाल कर। तीसरा विधि है बाबू, जिसका नाम है लड्डू, थिराना विधि। कौन सा विधि? थिराना। थिराना विधि। मान लिया, अरे समझो ना, तुम लोग को तो एकदम घुर के पिला रहे हैं, समझिए। मान लिया कि आपके यहाँ है, क्या है? बालू है। क्या है बाबू? बालू है। और क्या है? पानी है। बालू है और क्या है? पानी है। तब मान लिया कि कभी कभी अक्सर तो देखा होगा कि जब कोई होली का जब त्योहार था, तुम क्या कर रहा कि बार बार पाका ला करके या मीठे ला करके अब पानी के साथ ऐसे ऐसे घोरता होगा। कुछ देरी बीत जाने के बाद तू ये गौर करता होगा कि पक्का जे पाका या कादो रहता है, जे बल्टिया के पेंदी में बैठ जाता है। बैठता है कि नहीं बैठता है? फिर से और ऐसे ऐसे हिलाना पड़ता था। गौर कर रहे हो? हम कह के जब आप होली खेल रहे थे कादो वाला, पाका वाला, तो उस दौरान क्या हुआ होगा कि ढेर सारा जो पाका तैयार, कादो तैयार कर रहे होंगे, तब पानी के साथ जो धूलकण है उसको घोलने का प्रयास तुम कर रहा था। तो उस दौरान तुम देखा होगा कि डाले पानी में तो जो धूलकण जो था, महीन महीन धूलकण तो घुल गया, लेकिन जो मोटा मोटा धूलकण था वो क्या हो गया? जाकर के तल छट्टी में क्या हो जाता है? बैठ जाता है। क्या हो जाता है? बैठ जाता है। जिसके कारण समझिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है कब? जब बालू से, किससे? बालू से पानी को अलग करना होता है। बालू से किसको अलग करना होता है? पानी को अलग करना होता है। हम कहते हैं कि थिराना विधि, तो कहता है इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब एक का अवयव, जब मिश्रण का एक का अवयव ठोस हो तथा दूसरा अवयव क्या हो? द्रव हो। एक अवयव ठोस है और दूसरा अवयव द्रव है, तब इस प्रकार के मिश्रण को अलग के अवयवों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? थिराना विधि का प्रयोग किया जाता है। थिराना विधि के तहत क्या किया जाता है कि मान लिया कि जो विलायक है या जो मिश्रण है उसको कुछ देर तक स्थिरता पूर्वक छोड़ दिया जाता है। जब स्थिरता पूर्वक छोड़ दिया जाता है तब हम गौर से देखते हैं, जैसे मान लिया कि अगर जो आपको प्रयोग करना है, तीनों प्रयोग आप करके देख सकते हैं। घरे जाइए और चावल निकालिए एक गिलास, और उसको से जो काकड़ पत्थर है, उजला उजला या काला काला जो दाना के तरफ चावल में रहता है या शुद्ध ही, उसको हाथ से ऐसे चुन करके अलग कर दिए, तो वो हो गया हाथ से चुनकर। दूसरा विधि का नाम बताए चलनी से चाल कर, तो चलनी से चाल करके भी देखना है। तब मकई लीजिए और चावल लीजिए, दोनों को मिलाइए, एगो चलनी लाइए, जरा से चाहे तो चना जिससे क्या गिर जाए, महीन रहेगा तो पहले तो चावल गिरेगा, चावल चालने वाला लाइए, उससे क्या हो जाएगा? चना अलग हो जाएगा, चावल अलग हो जाएगा। तीसरा जो विधि है इसका नाम है थिराना विधि। आप क्या कीजिए कि गिलास लीजिए, कांच वाला एक गिलास लीजिए, और कांच का जो गिलास है उसमें क्या कीजिए कि पानी भर लीजिए, आप फिर ऊपर से बालू डाल दीजिए। कुछ समय के बाद आपको फिर बालू लीजिए और ऐसे ऐसे चम्मच से एकदम ऐसे ऐसे घोर दीजिए। ऐसे हॉर्लिक्स को कैसे घोरते हैं, ऐसे ऐसे बढ़िया से घोर दीजिए। फिर कुछ समय के बाद उसको क्या कीजिए कि गिलास को एकदम सावधानी पूर्वक रख दीजिए स्थिर, एकदम हिले डुले नहीं। हिले डुलेगा तो फिर से ऐसे ऐसे होकर जो कण रहेगा जो घुलेगा, लेकिन शांति पूर्वक रखेंगे, स्थिर रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो अशुद्धि होगा जो नीचे जाकर के पेंदी में जमा हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। फिर आसानी पूर्वक ऐसे टकरा करके और फिर गिलास को उल्टा कर करके जितना भी पानी रहेगा उसको हम अलग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो पानी रहेगा जो उसमें रह जाएगा, कादो उदो आने लगेगा, तो फिर कहेगा ए साइड रहो बेटा, ए जे रुको, तुमको बुलाए हैं रे, बिना नेवता दिले चलाया है, भागो, है कि ना? अच्छा, इस प्रकार से हम अशुद्धि को थिराना विधि के माध्यम से अलग कर सकते हैं। तो बोलिए इसमें क्या लिखें? इस विधि का प्रयोग, इस बोलिए इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है
इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब मिश्रण का जब मिश्रण का एक अवयव मिश्रण का एक अवयव क्या हो, ठोस, ठोस हो तथा दूसरा अवयव क्या हो, द्रव द्रव हो। उदाहरण जानते हैं, अभी बताए किससे, पानी से, किससे, पानी से किसको, बालू को, पानी से बालू को क्या करना, अलग करना, पानी से बालू को अलग करना। कोई दिक्कत है? पानी से बालू को अलग करने के लिए थिराना विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो विधि है जिसका नाम है बाष्पन विधि। कौन सा विधि, कौन सा विधि, बाष्पन विधि। कौन सा विधि, बाष्पन विधि, बाष्पन विधि। तो बोलेंगे इसमें कि इस प्रकार के विधि का प्रयोग, इस प्रकार का विधि का प्रयोग, इस प्रकार के विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब मिश्रण में उपस्थित अवयव में से कोई एक अवयव क्या हो, बाष्पशील हो। क्या हो, बाष्पशील हो। मतलब जिसको गर्म करें तब बाष्प बन के क्या हो जाए, उड़ जाए, बाष्प बन के क्या हो जाए, उड़ जाए। तब बाष्पन विधि में बोलेंगे कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी मिश्रण का एक अवयव, जब किसी मिश्रण का एक अवयव कैसा द्रव हो, कैसा हो, बाष्पशील हो, कैसा हो, तथा दूसरा अवयव अबाष्पशील हो। तब बाष्पशील जो रहेगा जो बाष्प बन करके उड़ जाएगा, और जो अबाष्पशील रहेगा जो अलग ही गिरा करके रह जाएगा। तब बोलेंगे चौथा में किम्मा है, चौथा मिश्रण के अवयवों को अलग करने की प्रमुख विधियां में किम्मा विधि है बउआ, चौथा विधि। किम्मा विधि है, चौथा विधि, जिसका नाम है क्या, बाष्पन। बाष्पन तो बतेबे किए हैं, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं, है कि ना। और गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, और डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसके बारे में भी पढ़ेंगे बाबू, समझिए। हम कह रहे हैं बाष्पन विधि। कौन सी विधि, बोलेंगे कि इस प्रकार के विधि का प्रयोग तब किया जाता है, उन मिश्रणों के अवयवों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसका एक अवयव क्या हो, बाष्पशील हो तथा दूसरा अवयव अबाष्पशील हो। बाष्पशील का मतलब बाष्पशील, बाष्पशील ना, बाष्पशील का मतलब है, बाष्पशील का मतलब है बउआ कि एक जो अवयव है जो बाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, है ना। और दूसरा का अवयव है जो नहीं ना। अच्छा लिख देते हैं, बताइए क्या लिखें बाबू। इस विधि का इस विधि का प्रयोग तब किया जाता जब मिश्रण का एक अवयव कैसा हो, बाष्पशील हो। मिश्रण का एक अवयव क्या हो, बाष्पशील हो। कोई पूछेगा कि बाष्पशील के मतलब क्या होता है रे, कुछ बताएगा। बाष्पशील हो तथा दूसरा अवयव क्या हो, अबाष्पशील हो, अबाष्पशील हो। उदाहरण जानते हैं क्या, क्या आपको पता है, बताइए। हाँ, नमक से, किससे, बोलिए ना बउआ। है तुम लोग नहीं बोलता, यही में खीस पर। हाँ, नमक से या पानी से नमक को अलग करना, पानी से नमक को हम लोग के तरफ
कि आलू का खेती होता है, गेहूं सरसों मक्का का खेती होता है। जब तमिलनाडु या समुद्री तटों वाला क्षेत्र में जाइएगा, समुद्री एरिया वाला क्षेत्र में, जिधर समुद्र होता है किनारा पे, तो उसमें क्या होता है कि ज्वार और भाटा आता है। पानी का लहर जब समुद्र में ऊपर की ओर उठता है, मतलब आगे तटबंध की ओर आता है, तो उसको कहते हैं ज्वार, और जब नीचे की ओर वापस जाता है तो उसको कहते हैं भाटा। क्या कहते हैं? ज्वार और भाटा। ज्वार, और जब समुद्री लहरें ऊपर की ओर आता है तो उसको कहते हैं ज्वार, और जब समुद्री लहरें वापस नीचे की ओर दबता है या जाता है तो उसको कहते हैं भाटा। समझिए। तो इस दौरान क्या होता है कि किसान फायदा उठाता है। समुद्र के आसपास वाला जो खेत होता है, जहां इतना लवण की मात्रा होता है कि कोई फसल का उत्पादन नहीं हो सकता, वहां की भूमि एकदम बंजर होती है। तब उसमें क्या होता है कि किसान क्या करता है कि अपन खेत को गड्ढा कर देता है, इतना इतना। और जब ज्वार आया तो ढेर सारा पानी आएगा समुद्र वाला, और आ करके वो गड्ढा में जमा रह जाएगा। और जब चारों तरफ से कियारी बांधल है, तब पानिया जो अंदर आया, जो बाहर फिर जाएगा नहीं जाएगा, तो कुछ ना कुछ पानी तो जा रुकेगा। अब जब पानी रुका, ऊपर सूर्य भगवान उगे, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल है जो बाष्पित होने लगा। अब पानी जितना था, यह जल जितना था, जो साफ उड़ करके चल गया कहाँ? आकाश में। बाहुआ उड़, कौआ उड़, वैसे ही पानी उड़, कौची के रूप में? बाष्प के रूप में। अब जो नमक था, वो नमक रह गया इसे ही। जिस प्रकार से बाढ़ आता है हम लोगों के तरफ, तो जो कीचड़ वगैरह नहीं आता है, तो जो पानी रहता है जो उड़ करके चल गया, और जो कादो रहता है, जो मिट्टी या कादो रहता है या पाका रहता है, जो खेत में जम जाता है, ऊपर एगो परत तैयार हो जाता है, तो उसी प्रकार से नमक है जो जमा हो जाता है। अब वो नमक को क्या किया जाता है कि वहां से उठाया जाता है, ट्रक पर लोड किया जाता है, फिर उसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, और नमक को शुद्ध किया जाता है, फिर उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन की कमी से जानता है कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। घेघा या गलगांठ, घेघा या गलगांठ, इतना बड़ा फेंक देगा इसे, समझ में आया? बहुत खराब बीमारी है। अब मधुमेह जो रोग है, जो इंसुलिन के कमी से होता है। कौन सा हार्मोन की कमी से? इंसुलिन की कमी से मधुमेह, और आयोडीन की कमी से घेघा रोग। कौन सा रोग? पढ़ेंगे, नुम्मा में बायो में है पढ़ने को। ये बाष्पन विधि आ गया समझ में? बाष्पन विधि में क्या बताए कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी मिश्रण का एक अवयव कैसा हो? बाष्पशील हो, तथा दूसरा अवयव क्या हो? अबाष्पशील हो। कैसा हो? अबाष्पशील हो। तो इसका उदाहरण है कौची? पानी से नमक को अलग करना। पानी से नमक को कोई दिक्कत है? नहीं ना? बतासा कौची कहता है? मधुमेह एक प्रकार का बीमारी है, कोई दिक्कत? चिनिया रोग सुना है? शुगर, वही है मधुमेह। कोई दिक्कत? स्वास्थ्य एवं रोग में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, चौथा लेसन बायो में। चलिए, हम कह रहे हैं अगला जो विधि है मिश्रण के अवयवों को अलग करने की, जो अगला विधि है उसका नाम है छानना विधि। कौन सा विधि? छानना विधि। कौन सा विधि? छानना। चाय पिया है? आहा, चाय का स्वाद। चाय पिया जाता है? नहीं, चुस्की लिया जाता है कि ना? ठंडा के दिन में एकदम आदि वाला कूच करके जब दूध वाला चाय मिलता है तो लगता है यह सारा थकान का हो गया, दूर हो गया। अब लाओ रे, जो काम है जो निपटाते हैं जल्दी जल्दी, है कि ना? हाँ, चाय बहुत, लेकिन एक प्रकार से जैसे शराब का नशा होता है ना, उसी प्रकार से चाय का भी नशा होता है। कभी कभी चाय पिए का मन रहेगा और चाय नहीं मिलेगा तो गुस्सा आ जाता है, लगता है कि रात भर तो सुतवे कैला, एतियो भरी सुतर अगला चाय कहीं ना देला, है कि ना? हाँ, समझिए। कहता है कि अभी अगर जो जरा चाय अच्छा नहीं लगता, ब्याह के बाद अच्छा लगेगा। टेंशन ना लो। वो जब सुनाएगी ना कि इतना मेहनत से बनाता, बोका का तो चाय अच्छा नहीं लगता है, अरे दारू रुपये के मन है रे। जब डांटेंगे तब फिर समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, लाओ ना, पी लेते हैं, अब हमारा चाय एकदम फेवरेट हो गया है ना? हाँ, इसलिए अभी थोड़ा शादी विवाह ना हुआ है तो थोड़ा सा लगता है, जरा कहा ना कि ना चाय पसंद है, तो सबके कहते हैं कि ब्याह हो पसंद आवे लगेगा, है कि ना? हाँ, चाय को नीम के अगर जो अथी छाल भी पिए लगी मिल जितु ना,
वो नीम वाला जो एकदम कड़वा लगेगा, ओहू लग, कैसा लग रहा? अब बहुत स्वाद आ रहा था। और है अब बचता है? नहीं नहीं बचता है। अच्छा ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा था, फिर से बनाइएगा ना है कि ना? हाँ चलो, अगला जो विधि है जिसका नाम है छानना विधि। कौन सा विधि? छानना विधि। छानना। जब धमकी मिलेगा ना कि नैहर चल जाएंगे, नैहर एक कब प्लान कर लिए छानना विधि कौन सी विधि? तकाता इस विधि का प्रयोग, इस विधि का तब किया जाता है, इस विधि का तब किया जाता है जब मिश्रण का एक का व्यय, जब मिश्रण का अविलेय हो। अविलेय के मतलब समझ में आता है? देखो, एक होता है विलेय, एक होता है अविलेय। विलेय तो गाड़ी सुना होगा देहात में, सब परिवार वा तो बिला जीता सुना है? विलेय एगो अविलेय। विलेय के मतलब एकदम स्वाहा, कोई अता पता नहीं चलेगा। समझ में आया? अविलेय, अविलेय के मतलब पता चलेगा, विलेय के मतलब पता नहीं चलेगा। जैसे मान लिया कि एगो बड़का भगोना है, अब भगोना में तू एक चम्मच चीनी डालनी, और खूब बढ़िया से ऐसे 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 से हिलोरा मार करके मिला देनी। आज जब मिला दिया, पता चला करने चीनी गया? पता चलेगा जी? नहीं पता चलेगा। अच्छा, मान लो कि अब चीनी के जगह तू ले लिया पत्थर। क्या ले लिया? पत्थर। अब फिर उसको ऐसे ऐसे मिलाते रहो। अरे तू ऐसे ऐसे करते करते बूढ़ा भी जाएगा ना, ताइयो उगना घुलेगा। घुलेगा जी? नहीं घुलेगा। तो वो है आबिले। कौन कौची का है? जब घुल जाएगा, जो घुल जाता है उसको कहते हैं बिले, और जो नहीं घुलता है उसको आबिले। जो घुल गया जे, आज नहीं घुला जे, आ के मतलब होगा कि नहीं होगा? सिंपल सा बात है कि ना? हम तो इंतजार कर रहे हैं कि अभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद कहिए हार्दिक पांड्या ऐसे करता है कि ना? मैच देख रहा था? नहीं देखता क्रिकेट? जिन बच्चों का, अब लड़कों का तो पहला जो मोहब्बत होता है वो क्रिकेट ही होता है कि ना? क्रिकेट से बढ़ करके कुछ नहीं। हम जब घर पे थे तो देख रहे थे कि एक बच्चा था, जिस प्रकार से पहले के समय में ढामकोल का जो बैट होता था ना, बैट उठ नहीं खरीदाता था। पहले थोड़ा सा दिक्कत भी था घर में, तब बैट नहीं खरीदाता था। का करते थे कि जा करके देखते थे किसका जलावन में तार वाला बढ़िया से जो ढमकोल होता है, ये खौखा जरा बोलता है जो बढ़िया है, एकदम तीरते थे। और जितना धार होता था सब को अलग कर करके, और फिर एकदम ऐसे करके एकदम काट करके बढ़िया से क्रिकेट का खा गा अघा, ये चारों जो सीखना जो होता है वो सब हम लोग ढमकोल के बैट से या पटरा के बैट से सीखे हैं। अब फिर अंगा पर जब पहुंचे तो फिर हो गया उम्र की, अब बेटा जिम्मेदारी आ गया कंधा पे। अब पैसा तो है बैट खरीदे लगे, लेकिन समय नहीं है। समझ में आया? अब देखेंगे कि होली का त्योहार खत्म हुआ, जो भी युवा साथी या हमारे भाई जो बाहर रह करके कमाते हैं, घर का ऐसा हालात होता है कि घर छोड़ने पर उनको मजबूर हो जाना पड़ता है, तो वो सभी लोग, अब होली का त्योहार निपट गया, अब वो चल गए ट्रेन धर करके, फिर वहीं दिल्ली मुंबई चेन्नई सब जाएंगे। और लड़कों का एक होता है कि लड़का कमा के दे, लेकिन लड़का कैसे कमा रहा है इसका कोई का आता पता नहीं होता है कि ना? हमारे पिताजी भी 2000 ईस्वी जब हमारा जन्म भी ना हुआ था उससे पहले से ही बाहर रह रहे हैं। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो लगता है कि सब लड़कन कहता है भैया ढेर पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा इतना कमाना है ना बुआ कि पापा के कहें कि पापा अब बस, आप गुजरात के टिकट दोबारा ना होगा, अब घरे रहिए, अब बेटा कमाएगा, अब आप खाइए, है कि ना? उस दिन समझो कि सफल हो जाएंगे। अभी तो ढेर सारा जिम्मेदारी है कि ना? बहन का शादी है, पिता का जो भी मतलब एहसान है वो सब चुका तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनको बुढ़ापा का जो सहारा होता है वो देना चाहते हैं। और अभी जितने भी ऐसे तिल्हाड़ा पहुंचे, प्रयास रहेगा कि तिल्हाड़ा से और भी लंबा रास्ता तय किया जाए, है कि ना? चलिए, हम कह रहे हैं थनना विधि। कौन सा विधि? कहा कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी मिश्रण का एक अवयव अविलेय हो। क्या हो? मतलब घुले नहीं। जैसे चाय जब बनता होगा तो जो चायपत्ती होता होगा उसको छानने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? चाय छाननी। कौन चीज?
चाय छाननी है ना, चाय को छानने वाला, और जब चाय छाननी नहीं रहता है तो दुपट्टा से भी छान लिया जाता है कि नहीं? बढ़िया से जो सूती वाला जो मान लिया धोती भी है तो उससे छान लिया जाता, छनाता है कि नहीं छनाता है? और दुपट्टा का उघार पे दीदी का भी हो पत्नी। चलिए चलिए, छनना विधि क्या बोले? छनना विधि बोलिए तो। इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का तब किया जाता है, तब किया जाता, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी मिश्रण का, जब किसी मिश्रण का एक अवयव क्या हो? अविलेय हो। क्या हो? अविलेय हो। उदाहरण जानते हैं? बताइए। अभी ना बताए जी। भांग का खिले रे? चाय से, कौजे से? चाय पत्ती को, चाय से चाय पत्ती को क्या करना? अलग करना। चाय से चाय पत्ती को अलग करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? छनना विधि। कौन सा विधि? छनना विधि। अगला विधि है छठा, जिसका नाम है उधर्वपातन। कौन सी विधि? उधर्वपातन विधि। उधर्वपातन, छठा विधि का नाम है उधर्वपातन विधि। तब बोलेंगे कि इस विधि का प्रयोग, इस विधि का तब किया जाता है, इस विधि का प्रयोग जब मिश्रण का एक का अवयव उधर्वपाती पदार्थ हो। कैसा पदार्थ हो? उधर्वपाती के मतलब, उधर्वपाती मतलब ठोस से द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस में बदल करके उड़ जाएगा। जैसी गर्म किए तो ठोस है जो गैस में डायरेक्ट उड़ जाएगा। तो कहता है कि इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग मिश्रण के उन अवयवों को अलग करने में किया जाता है जिसमें मिश्रण का एक अवयव कैसा पदार्थ हो? उधर्वपाती पदार्थ हो। कैसा पदार्थ हो? उधर्वपाती पदार्थ हो। कैसा पदार्थ हो? बोलिए कौन सा विधि बताए बउआ? उधार्वपातन विधि। केमा विधि है बउआ? उधार्वपातन। देखो ना, उधार्वपातन विधि। कौन सा विधि? हम्म, ढेर दिन क्लास छुट्टी रहा ना जी। उधर्वपातन विधि। कौन सा विधि? इस प्रकार का विधि का प्रयोग या इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी मिश्रण का एक अवयव कैसा हो? क्या हो? उधर्वपाती पदार्थ हो। कैसा पदार्थ हो? उधर्वपाती पदार्थ। जिसको गर्म करेंगे तब बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदल करके क्या हो जाए? उड़ जाए। क्या हो जाए? उड़ जाए। अब समझिए, कहता है इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग क्या हो रहा है जी? एकदम गुस्सा आ रहा है हमको। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, तब किया जाता जब मिश्रण का एक अवयव, जब मिश्रण का एक अवयव कैसा पदार्थ हो? उधर्वपाती। उधर्व, उधर्वपाती पदार्थ हो। उदाहरण जानते हैं? बता दें? नमक से आयोडीन को
नमक से आयोडीन को अलग करना, नमक से आयोडीन को अलग कर। साफ जो नमक है उसमें आयोडीन की मात्रा नहीं होता है, कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। कोई कोई सब जो सस्ता मिलता है ना, 2 रुपया या 4 रुपया में आधा केजी दे देता है, जे एकदम समझो कि ओरन आयोडीन की मात्रा एकदम ना के बराबर है। हैं? टाटा में 5 रुपया में। अच्छा, ये इसमें देखो समझा रहे हैं ना भैया, हमरा तो 5 रुपया में दे है, मतलब है कि ना। चलिए, कहता है और नमक से आयोडीन को अलग करना है, तब हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि को। अब मान लिया कि चावल है और चावल में गिर गया गलती से कपूर, अब कपूर को अलग करना। मान लिया कि ढेर सारा कपूर है, तो उसको कहा किया कि चावल को बढ़िया से गर्म किया और कपूर को भी गर्म किया, तो जो कपूर रहेगा ना जो उड़ जाएगा। जा हम चल ले लियो, तू रहा तू भूंजते रहा, और उड़ करके भाग जाएगा। कौन भाग जाएगा? कपूर। कपूर का नाम सुना है? करगोली देखा है? करगोली है, करगोली। अच्छा समझो, मान लिया कि एगो बक्सा है, मम्मी वाला ट्रंक है कि ना, दहेज में मिला था पापा के, पापो दहेज लिए, पापा पर मन करता है कि, लेकिन नहीं करते हैं। दहेज प्रथा एक प्रकार से कैसा अपराध है? कानूनन अपराध है, नहीं लेंगे। आए? अरे ब्याह पहले करवे नहीं करेंगे। आए? अब ब्याह अगर जो कर भी लिए तो दहेज तो बिल्कुल नहीं लेंगे। अच्छा, जब मान लिया कि हम 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, 2000, हम जब 10 पढ़ते थे ना, तो एगो लड़का था हमारे गांव के, मतलब समझो कुछ सिखाने का जज्बा इतना था, तो हमको भैया कहे कि ए बाबू तुम्हें को बात जानता है, तो कहे नहीं भैया बताइए ना, आप तो शिक्षक हैं। तो कहे कि देखो, मेहंदी जब कोई दूसरा कोई लड़की रहती है, वो दूसरा के हाथ में जब मेहंदी लगाती है तो उसका हाथ रंगीन हो जाता है। मेहंदी जब दूसरा लड़की कोई दूसरे लड़के के हाथ में लगाते है तब उसका हाथ भी रंगीन हो जाता है। जेकर लगा रही है उसका तो हाथ रंगीन होवे किया, जे लगा रही है उसका भी हाथ रंगीन हो जाता है। समझा क्या बोल रहे हैं राहुल? मतलब ये है कि जब तुम कोई चीज पढ़ा या तुम्हारे पास कोई ज्ञान है और तुम इस ज्ञान को कोई दूसरा को सिखाने का प्रयास कर रहे हो, तो जो ज्ञान उसको तुम दिया, वो ज्ञान तुम तो निश्चिंत रहो कि तुमको वो पक्का आएगा, तुम वो चीज को भुलाओगे नहीं। तो हम 8वां में जब पढ़ते थे तब भैया जहिया ये बात कहे तो कहे कि अब रे 4था में पढ़ता है, 6ठा में, अब किताब पढ़ जाता है, लिखने आता है। अब हमारा दोस्त था, उसकी दीदी उनके जो बहन थी वो पढ़ाते थे, जाते थे और बोर्ड था व्हाइट बोर्ड, तो उस पर लिख करके बाल और दाब जो पढ़ रहे थे ना, उसी को कहते थे कि बैठो, अकेले उसको बैठाते थे और कहते थे कि समझाते थे बाल के बारे में, दाब के बारे में, उसको पढ़ाए। फिर जब 12th किए तो फिर इधर आ गए। अच्छा, तो 4-5 साल से जब पढ़ा रहे हैं तो वैसे तो कम से कम 1500 लड़कन के पढ़ा के निकाल दिए, उतना लड़कन के पढ़ा के निकाल दिए। अगर जो ब्याह किए आ दहेज लेंगे तो साहब हमरा ना कहेगा कि बहुत लम्बा लम्बा फेंकता था, दहेज नहीं लेंगे, दहेज लिया है कि नहीं। तो तुम लोग को तो पता रहवे करेगा कि दहेज मुक्त ब्याह होता है कि नहीं। अगर जो होगा था, नहीं तो हम तो फकीर हैं, चल देंगे झोला लेके, है कि ना। आ तुम लोग इतना प्यारा प्यारा भाई बहन हो, तो वैसे से काफी और कुछ है। हम 4 दिन छुट्टी दिए ना होली में, हमको बिल्कुल मन नहीं लगा, कहा कि तुम लोग हमारे बगीचे के फूल हो, समझे। अब बिना फूल के कैसे बगीचा एकदम अच्छा नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब तुम लोग से हम नहीं मिलते हैं ना, तो फिर लगता है कि यह दीने बेकार है, समझा। हाँ, तब इसलिए तुम लोग एकदम जितना अजीज हो ना उतना कुछ है। अब ये हो सकता है कि 1-2 साल के बाद तू पढ़ लिख करके तू बड़ा हो गया, तब पटना चल गया, रांची चल गया, है कि ना, पढ़ने के लिए, तो हमको भूला गया कि भैया चश्मिश के हम नहीं चिंते हैं, उसको से पढ़े कहियो जे कह दो, लेकिन अभी तो पढ़ा रहे हैं, है कि ना। अभी तुम लोग सब चिन रहा है हमरा, जब मतलब खत्म तो भैया कौन भैया है, पढ़ावे आता था और चलिए उधर पातन विधि समझ में आ गया। तो हम आज बताए मिश्रण के अवयवों को अलग करने की प्रमुख विधियां। सबसे पहला जो विधि है उसका क्या नाम है? दूसरा विधि का क्या नाम है? तीसरा का नाम थिराना विधि, चौथा का नाम, पांचवा का नाम और छठा का नाम।
इसमें 5 विधियां और शेष हैं। कितनी विधियां? 5 विधि और शेष है। 2 से 3 लेक्चर और इसका अपलोड होगा। तो आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा यह हमें अवश्य बताइएगा। और हम तो अभी यह क्लास को संचालित कर रहे हैं तिल्हाड़ा से। तो अगर जो आप तिल्हाड़ा के आसपास के एरिया से हैं तो तिल्हाड़ा टाड़ पर सरवन सर के मकान में यह संस्थान चलता है। ऑफलाइन माध्यम में अगर जो आकर के हमसे ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो हम आपके स्वागत के लिए या आपको अपने ज्ञान से रूबरू कराने के लिए तैयार हैं। तो हमारे पास अवश्य आइए और थोड़ा हमें भी अपना सेवा का अवसर दीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।